सीरिया में इजरायली एक बहुत बड़ा हमला हुआ है दरा के अंदर और सिग्निफिकेंट लॉसेस दिए सीरियन जो नई सीरियन मिलिट्री है, और सीरियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कंडेम किया इसराइल के हमले को और कहा है कि सिग्निफिकेंट ह्यूमन और मटेरियल लॉसेस हुए हैं। और इजराइल ने क्लेम किया कि हमारे ऊपर पहले रॉकेट फायर किया गया था मिन जानिब दरा मिन जानिब सीरिया, मिलिशिया जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने लड़ाई करके हमारे साथ, तो हमने इसलिए जवाबी कार्रवाई की। पहले तो मैं ये वाजे कर देना चाहूंगा कि सारे जो लिबरल भाई बहन थे हमारे और फार लेफ्ट के भी, जो 10 साल सिविल वॉर के जो मेन एरा था जिसके अंदर ईरान ने वहां पे फिस्तायत मचाई थी, इसके बावजूद कि ईरान की हम बाकी पॉलिसीज को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीरिया के अंदर ईरान ने और हिजबुल्लाह ने जो पॉलिसी परसू की थी वो बहुत ही जारहाना थी, जालिमाना थी, और एक मासूम आवाम के ऊपर उन्होंने एक फिस्तायत का माहौल क्रिएट किया हुआ था और कत्लेआम किया हुआ था। उस पॉलिसी को जो जिन लेफ्टिस्ट ने लिबरल्स ने सपोर्ट किया था कि कह के यार ये अगर लोग आजाद हो जाएंगे तो ये लोग इजराइल के हामी बन जाएंगे, तो वो भी थोड़ी काफी हद तक बेनकाब हो गए कि जो सीरिया की जो नई मैनेजमेंट है वो क्लियरली एट लॉगर हेड्स है इजराइल के साथ। इसके बावजूद कि वो रीजनल स्टेबिलिटी और पीस चाहते हैं, जाहिर बात है उनकी मजबूरी, अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं रीजन में जो बड़े खिलाड़ी हैं जैसे सऊदी अरेबिया और इसराइल, उनको मान के चलनी पड़ेगी कुछ हद तक। इसके बावजूद उनके अंदर जो टेंशंस हैं इनेट बिल्ट इनटू द जियोग्राफी इसराइल और सीरिया की, वो रिजॉल्व नहीं हो सकती। और उसी वजह से ये कह देना कि ये जो मैनेजमेंट है ये गद्दार है इस्लाम की, फिलिस्तीन के गद्दार है, जायज नहीं है। जो कल्चरल क्रॉस ओवर है फिलिस्तीनियों के दरमियान और सीरियंस के दरमियान, बुनियादी तौर पर ये दोनों लोग एक ही कौमियत के होते हैं, इनको शामी कहते हैं, ये बिलाद शाम के लोग हैं। इनके कल्चरल टाइज, एथनिक टाइज, रिश्तेदारियां, बिजनेस टाइज ये 1000 साल पुराने हैं, और इसके अंदर मेरे आपके और ईरान के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उनको, वो सन्स ऑफ द सॉइल है। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है जिसको देखना आने वाले दिनों में हमें लाजमी इस पर नजर रखनी चाहिए। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप नजर रखें, क्योंकि सीरिया जो टेरिटरी है वो ना सिर्फ एक आप कह लें एक और बुलवार्क बन गया इसराइल के खिलाफ, बल्कि वो एक बैटल ग्राउंड भी बन सकता है टर्की और इसराइल की कॉन्फ्रंटेशन के लिए, जो कि गल्फ के अंदर नई एक बैलेंसिंग एक्ट बन गई है जब से ईरान का इनखला हुआ है इस रीजन से, और टर्की इसके अंदर एक मैदान के अंदर एंटर हुआ है। और टर्की ये बात याद रखी जाए कि पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा गहरा हिलाया है और नेटो के अंदर भी है, तो ये बड़ी अजीब गरीब किस्म की खिचड़ी बनी है। आने वाले दिनों में ये अनफोल्ड कैसे करती है इसको हम जरूर देखेंगे इंशाल्लाह।